सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में बोले कि 9 मई के मामले में रियासत के साथ खड़ा हूं। पीटीआई के जो लोग ठीक हैं वो कानूनी दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर सूरत हाल के हवाले से वजारत कानून से राय मांगी है। एक इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात में किसी की हिमायत करेंगे और ना ही किसी के लिए इदारा जाती मुदाखलत होगी। इलेक्शन का फैसला महकमा मौसमियात की मुशावरत से करना है। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। पीटीआई को एक और धचका, सदाकत अब्बासी का भी बाय बाय। सदर पीटीआई शुमाली पंजाब का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा 9 मई का वाकया चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी का नतीजा था। बुशरा बीबी की हिदायत पर 7 मई को मीटिंग बुलाई गई। अहम अहदाफ तय किए गए थे। पीटीआई का बयानिया यही था कि हमारा मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत का था। मीटिंग में सब अपने अपने मशवरे देते। शेरी मिजारी, मुराद सईद, शहबाज गिल हद से बढ़कर बातें करते। 9 मई का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। 9 मई के वाकयात के बाद फैमिली के साथ गिलगित चला गया। वापस आकर कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म लगेगी। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहों की तलबी होगी। पीटीआई वकला का अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का ऐलान। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर कर ली। जेल हुक्काम को बैरक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई को जमीर का कैदी करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन के साथ गैर कानूनी, गैर आईनी और जालिमाना सलूक की मजम्मत। तर्जुमान का कहना है साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन का रवैया जानिबदाराना और अदलो इंसाफ के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मातहत अदालतों में कानून से खिलवाड़ का नोटिस लें। उधर अलीमा खान का कहना है साइफर केस राना सनाउल्लाह ने डोनाल्ड लू के लिए किया। केस ये है कि जो पैगाम डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा को भेजा वो चेयरमैन पीटीआई ने अवाम को क्यों बताया। चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल फिट और सेहतमंद है, वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। नवाज शरीफ का सुनहरी दौर फिर वापस आ रहा है। महंगाई में कमी का जल्द आगाज होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा कि हमने कौम से किया हर वादा पूरा किया। मुस्लिम लीग नून से ज्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। उधर मरियम नवाज से भी मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों और कारकुनों ने मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा। झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। नून लीग को मुकदमात और अवाम को मुआशी तबाही से सताया गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सजा मुल्क को मिल रही है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो ये लीडर आता है। मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नहीं। मरियम नवाज पार्टी की भागदौड़ संभालेंगी तो हम जैसे अलग हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का निजी टीवी को इंटरव्यू। बोले मुझे किसी ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल का नहीं कहा। अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। शाहिद खाकान अब्बासी का आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। चीफ जस्टिस से इख्तियारात को बांटा गया है, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। हम मास्टर्स नहीं, आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे क्यों कुचलना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है। एक चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट को नहीं करनी चाहिए। कोई गलती हुई तो अजाले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदालत की है। सब्जेक्ट टू लॉ को निकाल दें तो रूल्स बनाने की इख्तियारत पर क्या फर्क पड़ेगा। कानून शरीयत की रूह में कहां दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा। केस की मजीद समाअत आज 11:30 बजे होगी।
पाक फौज के मजीद 2 सपूत वतन पर कुर्बान। बलोचिस्तान के इलाके योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर सैयद अली रजा और हवालदार निसार अहमद शहीद हो गए। फोर्सेस की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश के लिए फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 31 साला मेजर अली रजा शहीद का ताल्लुक सिरगोधा और 38 साला हवालदार निसार अहमद शहीद का ताल्लुक विहाड़ी से था। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरों की मौजें खत्म। हुकूमत की बिजली कंपनियों के ग्रेड 17 से 21 के अफसरों के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तैयारी। ग्रेड 17 के अफसर को मुफ्त बिजली के बजाय माहाना 15,958 रुपए, ग्रेड 18 के अफसर को 21,996, ग्रेड 19 के अफसर को 37,594, ग्रेड 20 के अफसर को 46,992, ग्रेड 21 अफसर को 55,536 रुपए देने की सिफारिश। काबीना कमेटी बराए तवानाई पावर डिवीजन की समरी पर आज हतमी मंजूरी होगी। मुफ्त यूनिट्स की सहूलत खत्म होने से सालाना 6 अरब से जायद की बचत होगी। भारत में खिलाड़ियों को धमकियां और शायकीन के वीज़ों में ताखीर। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी का इजहार तशवीश। ज़का अशरफ का कहना है कि खिलाड़ियों की हिफाजत और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। भारतीय हुकूमत हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दे। सेक्रेटरी खारजा नई दिल्ली में भारतीय हाई कमिश्नर के जरिए भारतीय होम मिनिस्ट्री से मामले को उठाएं। बादलों की एक और इनिंग से मौसम सरमा की दस्तक। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के साथ ही कई इलाकों की बिजली भी बंद हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, अटक, मर्दान, मेंगोरा, नौशहरा में भी बादल खूब जमकर बरसे। मर्दान में यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सवात, कलाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। महकमे मौसमियात की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।